Hello everyone, good evening to all and welcome back to Digital Odisha. तो आज सेशन में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा कि क्वेश्चन डिस्कशन करा पर बेसिक क्वेश्चन इकोलॉजी रो अछि ठीक अछि जीएस पेपर रे ज्योग्राफी आ इकोलॉजी दुटा का सेपरेट पार्ट ए सुरो अछि सो एनवायरमेंटल साइंस ऊपर किछि क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा आई थिंक जो माने भी आर्ट्स पिला छ से मान तो डेफिनेटली एनवायरमेंट साइंस मतलब ज्योग्राफी आ एनवायरमेंट साइड दुटा का अलग अलग जिनस ठीक अछि सो एनवायरमेंट को जानिबा को हेले तार तो किछि फर्स्ट आम छुआ बेले सब जिन बहुत बहुत भाव पढ़े ठीक अच्छे तो बेसिक जिनस किसी जोराक अच्छी मुझे तुम मन नहीं आसी तो ताको आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे सो जो मैंने जॉइन कर सारे बा जो मैंने चैनल को देखुच से चैनल को लाइक कर लिंक को शेयर कर तो जो मैंने नुआ विजिट कर क्लास को से चैनल को सब्सक्राइब करनी ताकि क्लासेस आगे नोटिफिकेशन आसो तो मैंने डेफिनेटली पाई ठीक अच्छे चलो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डीप इकोलॉजी डीप इकोलॉजी कहले हमें कौन बुझे प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर इट्स ओन सेक इकोलॉजी ऑफ डीप सी इकोलॉजी ऑफ फॉरेस्ट और इकोलॉजी ऑफ केव्स कौन आम डीप इकोलॉजी कहले कौन बुझा थे प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर इट्स ओन सेक्स मनीष तार निजर स्वार्थ ठीक अच्छे कौन कर सब किसी जिन को व्यवहार करुच्ची माने प्रकृति उपर टोटाली निर्भरशील राइट तो तापर धीरे धीरे कौन प्रकृति सब जिन जो सरी सरी जाऊँगी पुणी तार रिसाइकल करुच्ची राइट परिवर्तन जोटा को कर सो ताको आम डीपली आम जो देख कोयला जिनस कोलटा कौन हो धीरे धीरे सरी आसला तो तार केमती आम ता उपाय केमती कोयला जो विद्युत शक्ति उत्पादन करा कोयला सरी सरी आसूची विद्युत शक्ति उत्पादन होची बट तार आउ अलग को उपाय आम केमती विद्युत शक्ति उत्पादन करें तार मध्य से कौन कर इन्वेंट करुच्ची जे हाँ आम ये करें सो दिस इज कॉल्ड डीप इकोलॉजी ठीक है deep ecology is an ecology that environmental philosophy that promoting the inherent worth of living beings that regardless of their instrument utility okay so तुम मानक pdf तो available है so don't worry बाकी मन रखा protecting nature for its own sake निजर माने दरकार पाई ठीक अच्छे नेचर को केमती आम प्रोटेक्ट कर सब कि जिनसर माने भरपूरण सत्य ठीक अच्छे तापर केमी आम नेचर को प्रोटेक्ट करवा दिस इज कॉल्ड डीप इकोलॉजी रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ ऑल प्लांट स्पेसीज ऑल एनिमल स्पेसीज इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट स्पेसीज और थ्रेटेन्ड स्पेसीज तो रेड डाटा बुक एक्जाक्टली कहले कौन कौन कंटेन करते आम जानते जिते सब एंडेंजर्ड स्पेसीज रोचंदी एनिमल्स प्लांट फंगीज ओके दैट लोकल सब स्पेसीज जो मैंने रोचंदी से सब जिनस टेरिटोरी भितर जो मैंने रोचंदी सो से गुराक रेड डाटा बुक ताको कंटेन करते सो थ्रेटेन्ड स्पेसीज है करेक्ट आंसर ओके A group of individuals of plant or animal species inhabiting a given area is called a group of individual of a plant गोटे plant और animal रो गोटे जदि आम individual group माने देखिबा ठीक अछि पर्टिकुलर गोटे गोटे जिनस ताको आम कौन कही बायोमी पॉपुलेशंस इकोसिस्टम्स एंड कम्युनिटी तो कौन आम कहबा पॉपुलेशन बोली कहबा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ठीक अछि प्लांट हो अदरवाइज एनिमल्स मानक हो तो सही स्पेसीज मानकर इनहाबिटेंट को गोटे एरिया को ठीक अच्छे आम ताको कौन कहबा पॉपुलेशंस बोली कहबा ठीक अच्छे डैश इज द डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड इन अरिड एंड ड्राई सब ह्यूमन एरियाज डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड इन अरिड सेमी अरिड एंड सब ह्यूमन एरिया सो ताको कौन कह जाए लैंड फर्टिलिटी डिसर्टिफिकेशंस देन इकोसिस्टम्स और वेजिटेशंस ताको कौन कह जाए ताको कौन कह डिसर्टिफिकेशंस कह ठीक अच्छे डिसर्टिफिकेशंस कह माने माने जोड़ा शुष्क हो अर्ध शुष्क हो सुखिला हो ओके माने विभिन्न कारणरू जमी कौन जलवायु परिवर्तन सहित जो जिस सब सामान ताको आम डिसर्टिफिकेशंस बोली कहवा सो आंसर कौन है डिसर्टिफिकेशन Lotic ecosystem refers to what? Static water systems, ecosystems of flowing water, ecosystems of estuaries or deep marine water systems. So Lotic ecosystems कहले हमें कौन बुझीता मन को ecosystem that flowing of water पानी रो जो कौन constantly जो बोही बाजन सेटा को बुझा जाता है ओके टेरिटोरियल वाटर सच एज लेक पॉन्ड्स वेटलैंड्स ये सब जिनसर ताको हमें कहबा कौन ecosystems of flowing water Lotic ecosystems okay when the two ecosystems overlap each other the area is called जेते बेले दीटा ecosystems overlap with each other
होथिबे ताको आमे कोन कहबा हैबिटेट नीच इकोटोन और इकोटाइप सो ताको आमे कोन कहबा इकोटोन बोली कहबा ओके दीटा बायोमास भितर जते बडा ट्रांजिशन होता है ताको आमे इकोटोन बोली कहबा बुझला an ecosystem that gradually merge with an adjoining one through a transitional zone is called what ecosystem that gradually तो ecosystem रे जो word वरा अछि ना से सब जिंस को तो टिके टिके तमनो देखिया पड़िबो so ecosystems gradually merge with an adjoining one through a transitional zone is called ecological niche ecological footprint ecotone और soar effect तल ताको कोन कहआ जाय ताको कहआ जाय इकोटोन बोली कहआ जाय रिसेंटली बे कहली इकोटोन कहआ जाय ठीक अछि दीटा भितर जते हेते ट्रांजिशंस एरिया भितर थाए ताको हम इकोटोन बोली कहबा द टर्म इको इंप्लाइज व्हाट एनवायरनमेंट इकोटोन इकोटूरिज्म और सॉइल इको कहले हम एक्जेक्टली कोन बुझिताओ इको माने कोन परिवेश अर्थात एनवायरनमेंट ठीक अछि द टर्म इको इंप्लाइज दैट एनवायरनमेंट Germ layer includes mesoderm layer, ecoderm, mesoderm, endoderm, ecoderm, endoderm. Germ layer गुराक कौन include करे थे तीनटा जाक जिनस ठीक अछि तीनटा का प्राइमरी सेल जोड़ा कथा है इकोड्रम मेसोड्रम और एंडोड्रम समान का एंडोड्रम होची कोडा इनर लेयर जोड़ा था जर्म मानकर ठीक अछि इनर लेयर इकोटन एक्टोटन जोड़ा कह जाए सेटा होची आउटर लेयर जोड़ा रहला एटा होची आउटर लेयर ओके पिक्चर आनथिला त माने बहुत इजीली बुझी पारथांत सो सॉरी फॉर दैट मो पिक्चर्स जानि पारि नाही ठीक अछि जदी हबो मो तम मन को पीडीएफ रे को अवेलेबल करने भी ओके देन मेसोडर्म मींस मिडल मेसो माने मिडल लेयर एटा ओके इटर्न होची आउटर एंड होची इनर एंड मेसोडर्म होची मिडल लेयर मैक्सिमम डिपोजिशंस ऑफ डीडीटी विल अकर इन फोटोप्लैंक्टन क्रैब एल सीगल डीडीटी जो मान सब जो डिपोजिशन से डीडीटी मोस्टली कोडेड अकर होता है सीगल ओके सीगल डीडीटी गोटे हूँ कौन कलरलेस ऑडियोलेस एंड टेस्टलेस क्रिस्टल एंड केमिकल कंपाउंड डीडीटी ठीक अच्छे सो यहाँ कौट अकर होता है सीगल मानकर वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कहले कोडा बुझा चाहिए आजोला वल्फिया देन एक्रोनिया देन ट्राफा मन रखी था कहले एटा इक्रोनिया होची तो प्रॉब्लमेटिक मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड डैश एनर्जी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम रो मोस्ट ड्राइविंग फोर्स जोटा एनर्जी अछि ठीक अछि मोस्ट एनर्जी जोटा कहबा गले हाइड्रो एनर्जी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इकोसिस्टम जदि देखिबा हमें ठीक अछि इकोलॉजिकल सिस्टम फोटोसिंथेसिस अच्छे मानक जोड़ा तो सेटा कौन हो सोलार एनर्जी हूँ सबुठार मोस्ट इंपोर्टाट आम इकोसिस्टम दरकार सौर किरण जोटा को कहुए सूर्यलोक जोटा कहुए ठीक अच्छे टॉरे कैनियन इज फेमस फॉर गल्फ ऑफ वार इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स और ऑयल स्पिलेज सो कौन कहुए यहाँ हूँ कौन टॉरे कैनी इज फेमस फॉर ये गोटे ऑयल टैंकर ठीक अच्छे ऑयल टैंकर ऑयल स्पिलेज यहाँ को कहुए Most of the natural gas that used in United Nations or United States is consumed by industries, residential use, electrical utilities or transportations. So natural gases जो US मानकर यूज करा जाउची मोस्टली कोथरे कंज्यूम करा जाउची बोली पछाची को एरिया रे बेसी कंज्यूम करा जाउची रेसिडेंशियल यूज पई बेसी यूज करा जाउची ओके 2022 सुधा हम जो देखिबा 30% एनर्जी जोटा नेचुरल गैसेस एमन रेसिडेंशियल यूज पई नेचुरल गैस को रेसिडेंशियल यूज माने निज जोटा रेसिडेंशियल यूज बेसी यूज करते ठीक अच्छे जमी जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी हो हीट बिल्डिंग्स हो फ्यूल व्हीकल्स मानक हो हीट वाटर हो बेक फूड हो ये सब जिनस ही से नेचुरल गैस को यूज करुँच ठीक अच्छे एराविकुलम नेशनल पार्क कंजर्व्स व्हाट लायन टेल्ड माकेयू टाइगर एलिफेंट नीलगिरी थर जो एराविकुलम नेशनल पार्क रही ठीक अच्छे सो ये माने कौ टाइप एनिमल्स देखा जाते मोस्टली नीलगिरी थर ओके नीलगिरी थर केरला गवर्नमेंट देखा जाते केरला स्टेट अच्छे ठीक अच्छे
एटा नीलगिरी रोचे गोटे एंडेंजर्ड स्पेसीज है नेशनल पार्क केबे थिला ताले एराविकुलमटा 1978 रे आ 1971 रे ताकू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसाब रे मध्य डिक्लेरेशन दिया जायतिला ठीक अछि फ्लैगशिप स्पेसीज ऑफ कोलानूर सेंचुरी जो फ्लैग स्पीसीज बचे मोस्टली को टाइप स्पेसीज से माने टाइगर पिकॉक एलिफेंट एंड राइनो से माने एक्जेक्टली कहले फ्लैग स्पीसीज सेंचुरी पिकॉक हला पिकॉक रो गोटे माने फॉर्मेट से माने कह जाते पिकॉक है जो केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय डैश दैट ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू हाइड्रोकार्बन जो केमिकल रिएक्शन हुए ठीक अछि तो ट्रांसफर करे जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हाइड्रोकार्बन रे परिणत करथाय कोटा को सोलार एनर्जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक एलिवेटेड टेम्परेचर्स और डिकम्पोजिशन सो कौन है एलिवेटेड टेम्परेचर्स ठीक अच्छे केमिकल रिएक्शन दैट ट्रिगर्ड बाय द एलिवेटेड टेम्परेचर्स दैट ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनिक मटेरियल्स हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक मटेरियल जो सब थाए ठीक अच्छे केमिकल रिएक्शन पर हाइड्रोकार्बन परिणत होता है क्या द्वारा कहते ना एलिवेटेड टेम्परेचर द्वारा ओके elevated temperature. Sunlight that bounces off a surface is said to be dash the form of surface radiated, absorbed, emitted and reflected. So sunlight that bounce off जोटा bounces off the surface ऊपर जोटा bounce होता है सेटा को हमें कौन कहता reflected from the surface is known as what that is reflected कहबा ना surface रू जोटा को bounce हो ताको हमें reflected बोली कहबा reflections को if we uncover half of the forest covering of the earth what crisis will be produced at most at first जदि आम अनकवर करदे हाफ ऑफ द फॉरेस्ट को अनकवर करवा एंड कवरिंग ऑफ द अर्थ करवा ठीक अच्छे तो कौन प्रथम क्राइसिसटा कौन आसीपर सम स्पेसीज विल बी एक्सटिंक्ट पॉपुलेशंस एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस विल राइज ऑफ एनर्जी क्राइसिस विल occurs and last one is rest half of forest will maintain the imbalance जदि कौन क्वेश्चन है जदि आम अधा जंगल को ठीक अच्छे कौन करवा अनकवर करवा एंड पृथ्वी को कौन करवा अर्थ को आम कवर करवा सो कौन हम पृथ्वी को कवर करके जदि आम किसी जिनस को कौन करवा किसी जंगल को आम अनकवर करवा सो कौन सम स्पेसीज विल बी एक्सटेंड माने कहले कौन किसी जिनस बा किसी प्रजातिर जो सब रोचंदी प्राणी पशु पक्षी मैंने से माने कौन लोप पाइबे ओके सम स्पेसीज विल बी एक्सटिंक्ट एन एग्जांपल ऑफ वन वे इकोलॉजिकल साइकिल माने गोटे वे रे जो साइकिलटा हम ताको आम कौन कही था कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल वाटर साइकिल एनर्जी साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल सो कौन कह एनर्जी साइकिल कह ठीक अच्छे एनर्जी साइकिलटा केवल गोटे फॉर्मेट रे जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी पुणी कार्बोहाइड्रेट पुणी तैयारी वाटर साइकिल भी सेमती जलचक्र एठू गला से आसला से ऑक्सीजन साइकिल एठू जाए आसे बट एनर्जी साइकिल थोड़े जब एनर्जी अपन देला पुणी अधरे बैक कर ना राइट सो एनर्जी साइकिल इज द करेक्ट आंसर next the organic matter that produced by the photosynthetic activity of green plant is called the organic matter जो photosynthesis रो प्रोड्यूस करा जाए ठीक है आलोकसंश्लेषण प्रक्रिया जो organic matter टा प्रोड्यूस होता है सेटा कौन कहा जाए लाइट एनर्जी सेलुलर प्रोसेस एनर्जी फ्लो और प्राइमरी प्रोडक्टिव कौन कहा जाए द ऑर्गेनिक मैटर जो सब फोटो रहते ताको हमें कौन कहता प्राइमरी प्रोडक्टिव कही था ठीक अच्छे प्राइमरी प्रोडक्टिव ताको हमें कहवा द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN हेडक्वार्टर थाले कोठी अछि पेरिस स्विट्जरलैंड इंग्लैंड एंड जर्मनी कोठी अछि स्विट्जरलैंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड The resources that are derived from biomass of living organisms are called dash resources. The resources that are derived from biomass of living organisms biomass living organisms biomass जो से तैयारी ठीक अच्छे ताको हमें को रिसोर्सेज कहबा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनवायरमेंटल और नेचुरल ताको हमें कौन कहबा बायोमास रो जो जिनसटा जो ऑर्गेनिज्म ताको हमें रिन्यूएबल नवीकरण योग्य उत्स हमें ताको कहबा माने पूर्ण थरे ताको पूर्ण भरण करा जाय पारिबो नॉन रिन्यूएबल कहले कौन जो जिनस को पूर्ण भरण करा जाय पारिबो नै ताको दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल ओके सो रिन्यूएबल एनर्जी हमें ताको कहबा रिसोर्सेज कहबा पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट्स इट रिन्यूएबल एनर्जी जेमति हे जिवो कोन वाटर
सोलार एनर्जी एम सब रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है नॉन रिन्यूएबल जीव कौन सॉइल कोल ओके नेचुरल गैसेस एरा सब नॉन रिन्यूएबल public awareness of environment creates what environment protections environment degradations environmental improvement or environmental cultivations so public awareness जदि आम करिबा environment ऊपर जदि आम public awareness करिबा ठीक अछि से जिंस एक्जेक्टली कोन हबो environment रो protection करा जाय परिबो राइट कोन क्रिएट करि परिबो environment रो protections two opposite forces that two opposite forces एक second two opposite forces that operate in the growth and development of every populations one of them is related to the ability to reproduce at a given rate and the force opposite or the another opposite is called what fecundity mortality environmental resistance or biotic controls टू अपोजिट फोर्सेस दैट ऑपरेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एवरी प्रति पॉपुलेशन ठीक अच्छे जनसंख्या जो अभिवृद्धि घटुची पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट घटुची ठीक है डेवलपमेंट हो ग्रोथ हो अभिवृद्धि डेवलपमेंट जिनस अलग एंड ग्रोथ जिनस अलग ठीक अच्छे दुईटाक जिनस जो बढ़ुची तो तार गोटे हूँ कौन गोटे हूँ निर्दिष्ट प्रजनन क्षमता सहित प्रजनन रिप्रोडक्शन सहित रिप्रोडक्शन से जो रोचे बोली आम देश आज कौन 160 करोड़ जनसंख्या पॉपुलेशन रे पहुँचवाई बसले ओके 160 करोड़ कहीं गोटे विशाल समाज कहवा गले ओके सो रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड जोटा कहुच्छे टू अपोजिट साइड्स दुईटा आगर जो अपोजिट साइड्स रही फास्ट है रिप्रोडक्शंस सेकेंडटा कौन सेकेंडटा कौन हम विपरीत जोटा होता कौन हो मोर्टालिटी हो राइट मोर्टालिटी मोर्टालिटी अपोजिट जोटा जनसंख्या वृद्धि हार कौन जन्म मृत्यु जोटा को कह जाए तो से जिन कह मोर्टालिटी बोली कह ठीक अच्छे माने जन्म हार तुलन में जन्म जो मृत्यु हारटा कौन कर धीरे धीरे कौन माने बढ़ुनी तो बढ़ले सीना जी सब बैलेंस्ड हो रही था बट जेहेतु जन्म अधिक होती बट मृत्युवरण कम कर ठीक अच्छे से कौन कर देशर जनसंख्या धीरे धीरे बहुत माने कौन ग्रोथ डेवलप कर व्यस्त माने लगे ओके सो मोर्टालिटी is correct answer dash is an integration of several subjects that include both science and social studies ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଦରକାର sociology physiology environmental studies and anatomy the both ପାଇଁ ଦରକାର obviously environmental studies right environmental studies the primary consumer are also called what primary consumer जो माने थांती से मानो कौन कहा जाए herbivores carnivorous enzymes or none of the above ताको कहा जाए herbivores कहा जाए था right herbivores माने तृणभोजी प्राणी right तृणभोजी प्राणी जो माने केवल कौन उद्भिद जातीय खाद्य बंची से आम हर्बिवरस बोली कहबा सो फर्स्ट जदि प्राइमरी कंज्यूमर जो मैंने हेले कौन है प्लांट इटर्स सेकेंडरी कंज्यूमर एमान रहिले आ लास्ट वन रहिले कौन थर्ड जो मैंने रहिले ओमनिवरस सब खाइबे ओके ओमनिवरस हेले कौन सब खाइबे जो कौन सर्वहारी बोली कह जाए कार्निवरस रहिले मांसाहारी केवल मांस खाइबे अन्य पशु मानकर जो मैंने खाई सो प्राइमरी कंज्यूमर इज कॉल्ड एज हर्बिवरस मन रख केमती इजिली मन कर हर्ब हर्ब माने कौन हर्बाल जोराक कौन हर्बाल माने बुझीपार तो जो हर्ब जो आम कौन तृण जातीय जो छोट छोट जिनस किसी भी हर्बाल जिनस को आम बुझी था तो कौन कहे तृणभोजी केवल माने कौन गछ जातीय खाद्य उद्भिद खाद्य तृणभोजी कार्निवरस कार्निवरस कहले कौन मांसाहारी एंड ओमनिवरस ओमनी माने सब खाइब ओके तो मांस कहले सर्वहारी बोली कह द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया भारतर प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी अगस्त्यमलाई एराविकुलम केरला रे बेस रिसेंटली कहते चिन्नार कोटा ताले नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जोटा तमिलनाडु रही एटा हूँ सबुठारु पुराना आउ सबुठारु ओल्डेस्ट ठीक अच्छे सो केबे बायोस्फीयर हिसाब से डिक्लेरेशन दिया गला 1986 रे व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल radiation weathering erosion and pollution soil
तैयारी हवा पाई ठीक है सॉइल फॉर्मेशन हबार मेन रिजल्ट कहले कौन मगे केमती कह जाए हाँ केमती कह जाए दैट इज वेदरिंग गोटे पत्थरटे ये पड़ी है गोटे पत्थरटे पड़ी वर्ष वर्ष धरी पड़ी खरा वर्षा शीत काकर सब खाई खाई धीरे 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 तार क्षीर्ण हवा स्टार्ट कर टिके 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 जगार क्षीर्ण होगी कौन कर मटी पड़ो ठीक अच्छे तापर कौन बेटा धीरे धीरे क्षीर्ण मटी जो मिसब एति मटीर कौन गोटे बहलिया परस्तटे तैयारी कर जोटा आम सॉइल बोली कहले सो दैट इज कौन हो मेन रिजल्ट जब देखिए सॉइल फॉर्मेशन से हूँ कौन वेदरिंग बुझेगा क्लाइमेट इंटरेक्शंस हो ग्राविटी हो देन आम टेम्परेचर चेंजेस हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रही मन तापर पड़ा यही सब जिनस ही वेदरिंग ही केवल कौन थे सॉइल फॉर्मेशन मेन माने मुख्य लक्ष्य जोटा कह जाए ठीक अच्छे द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ एटमॉस्फेयर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहले कौन एनर्जी फ्रॉम विद इन द अर्थ द सन erupting volcans or lightning discharging associated with thunderstorms ताले हमें कोटा को बुझिबा सन प्राइमरी सोर्स एनर्जी प्रथम मुख्य जोड़ा ही केवल माने उत्पादक जोड़ा माने कौन एनर्जी शक्ति ठीक अच्छे कह जावा सेटा होची कि सन ता छड़ा तो किए हो पारे ना फर्स्ट हो कि सन हो व्हिच ट्री इज नोन एज द कोरल ट्री क्या कह जाए कही दूची मन कि एरिथ्रियन होची नोन एज कोरल ट्री ओके कोरल ट्री इज एरिथ्रियन द कंपोनेंट ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रा कंपोनेंट मीथेन हेक्सागन मीथेन हेक्सेन प्रोपेन ब्यूटेन इथेन मीथेन प्रोपेन इथेन ये क्वेश्चनटा प्रायतः मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चनटा को पकई था एग्जाम मान तो मन रख एलपीजी रा कंपोनेंट जदि आम देखा ताले कौन प्रोपेन आउ ब्यूटेन ओके प्रोपेन आउ ब्यूटेन ता छड़ा आउ कौन कौन कंसिस्ट करते हैं प्रोपेलिन ब्यूटेन ब्यूटेलिन ओके प्रोपेन रु प्रोपेलिन ब्यूटेन रु ब्यूटेलिन ओके ये सब मिक्सचर गुराक थाए से कंपोनेंट सब थाए बायोगैस इज अ कंपोज अच्छा एलपीजी और बायोगैस दीटा को क्वेश्चन पूरा रिलेटेड माने रिलेटेड ना ना भी कन्फ्यूज करने ये जिन तुम मान प्रायतः पकई था सो दीटा क्वेश्चन तो मुझे परीक्षा सब अटेंड कर प्रायतः पकई था आइदर एटा से ना दीटा को प्राय पकई था सो ये सब जिन को मन रखे बायोगैस कंपोजिशन कौन कौन ताले मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सो ए इज द करेक्ट आंसर ओके सो कौन हो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओके डैश मिक्सड विथ डीजल रिड्यूस कार्बन मोनोक्साइड एमिशंस अप टू 5 तो जो कौन डीजल सहित कौन मिसेले मिथानल अल्कोहल इथानल फेनल कौन मिसेले ये जो कार्बन मोनोक्साइड जो एमिशंस जो आम वायु प्रदूषण जोटा हो ठीक अच्छे धुआंटा बाहर 50% पर्यंत रिड्यूस कर सो कौन मिसा जाए इथानल मिसा जाए ओके इथानल को जदि आम डीजेल सहित मिसेबा इथानल को जदि आम डीजेल सहित मिसेबा ताले कार्बन मोनोक्साइड एमिशंस के 50% रिड्यूस हो पार फंगीज इजरा सिंगल कल्ड पैराकोरेट्स फोटोफ्रिक इकोरेट्स यूकैरियोट्स और अच्छा मतलब जी प्रोनाउंसिएशन भूल होता सो प्लीज मत माफ कर तो जो मैंने साइंस पिला से जापर कौन से स्पेलिंग लिखाई ओके देन यूकैरियोट सिंगल कल्ड एंड प्रिमिटिव मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स कौन जो फंगीज कहले आम कौन बुझी था हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स ठीक अच्छे In an aquatic ecosystems, the depth to which light penetrate is called as what? Aphatic, photic, effutic, non-photic. ताले कौन कहते गोटे aquatic systems रे ठीक अच्छे जो परिसंस्था बोली कह जाए जानते परिसंस्था प्रणाली रे तो डेप्थ टू व्हिच लाइट पेनेट्रेट इज कॉल्ड डेप्थ कोटा सेटा को जाइए सेटा को कौन कह जाए फोटिक बोली कह जाए ठीक अच्छे फोटिक जोन बोली कह जाए लाइटा जिते डेप्थ को जीव आम फोटिक जोन बोली कहबा बा ओशन गोटे एक्वाटिक इकोसिस्टम समुद्र पूरा गभीर तले जो लाइटा जो पड़े ना ताको फोटिक जोन बोली कह जाए ओके दीटा हिसाब से फोटिक जोनटा दीटा हिसाब से परिणत माने दीटा भाग भाग अच्छी ओके फोटिकटा गोटे हूँ कौन कैटेगोराइज होची यूफोटिक and second one is dysphotic.
डिस्फटिक फोटिक जोन पर समुद्र पूरा गभीर को जदि जा फोटिक जोन को दी बाहर तो गोटे हूँ यूफोटिक आ गोटे हूँ डिस्फटिक। तो यूफोटिक कहले कौन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द तो ओशन जो ऊपर पार्ट रहा ठीक अच्छे ऊपर पार्ट जो पोजिशन तक रहा जी जोन है यूफोटिक आउ जो सफिसीएंट लाइट जोटा को पाइब माने हाँ यूफोटिक रहा एंड डिस्फोटिक तो एक्जाक्टली कौन देखिए देन फोटिक कहले तो डीप रहा यूफोटिक रहा ऊपर मोस्ट रहा जो सफिसीएंट लाइट फोटोसिंथेसिस फाउंड करा जाए ओके। Algal bloom is result in global warming, salinations, eutrophications and biomagnifications. So कौन होता है algal bloom result बेसी कौन होता है कौन eutrophications ओके कौन करते हैं eutrophications बुझेला बेसी एलर्जी ब्लम रिजल्ट कौन करे यूट्रोफिकेशंस कहले कौन जो किसी लैंड मासेस हो कि डेन्स ग्रोथ प्लांट जो मानक रही ठीक अच्छे से लाइफ और डेथ हो माने लैक ऑफ ऑक्सीजन अभाव जो अम्लजान अभाव जो सब जिनस को कौन मृत्युवरण होता है ताको आम यूट्रोफिकेशंस बोली कहवा। सो एलर्जी ब्लम कहले कौन बुझे से जिनस को आम बुझे यूट्रोफिकेशंस ओके। द मैक्सिमम इन डे टाइम सरफेस टेम्परेचर that typically occurs dash the earth receives its most intense solar radiations after before exactly when or long time. The maximum daytime surface temperature could occurs before the earth receives most intense solar or after the earth receives exactly when or long time. So कौन है जब आंसर ताले after the earth receive its most intense solar radiation. So B है जब correct answer. The resources that can be replaced the resources that can be replaced by natural ecology. The resources that can be replaced by renewable, non-renewable, exhaustible and natural. The resources that can be replaced by natural ecology is called as what? Renewable energy बोली कहबा ठीक अछि ताको हमें कौन कहबा रिन्यूएबल एनर्जी जोटा को नवीकरण योग्य उत्स बोली कहा जाए माने जोटा को आउ थे भरपूरण कर पुनः भरण जोटा को कर ठीक अच्छे नवीकरण सॉरी योग्य जमती फ्रेश वाटर एयर सॉइल फर्टिलिटी है एगुरा सब हो द पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट व्हिच कैन सपोर्ट लाइफ इज नोन एज क्रस्ट बायोस्फीयर एक्सोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर जो देखा जाए लाइफ सपोर्ट कौटी देखा जाए अर्थ सरफेस अर्थ एनवायरनमेंट जो देखा टोटाली आम ठीक अच्छे। सो कौटी लाइफ सपोर्टा जो देखा जाए आम कौन कही बायोस्फीयर बोली कही राइट बायोस्फीयर कहले कौन बुझा जाए जो कौन अर्थ देखा जो माने जो पोर्सन है अर्थर माने लाइफ सपोर्ट जमी जो कौन कह जाए जीव जगत बंचार जो संभावना था बायोस्फीयर कहा जाए ठीक अच्छे। जूज आर एग्जाम्पल फॉर इन सिटू कन्वर्सेशंस इन विवो कंजर्वेशंस एक्स सिटू और एक्स विवो कंजर्वेशन जूज माने जो मैंने रोचे से मैंने कहार कंजर्वेशंस बोली कह जाए से एक्स सिटू कंजर्वेशंस गोटे एग्जाम्पल। Red Sea is an example of a dash structure folded, lava, faulted and residual. Red Sea टा कहार जमी आम फोल्ड माउंटेन हिमालय को जमी देखा गोटे फोल्ड माउंटेन एग्जाम्पल सेमती रेड सी टा कौ स्ट्रक्चर रेड सी टा हूँ कहार फॉल्टेड स्ट्रक्चर ठीक अच्छे। सो फॉल्टेड पिक्चर आंसर तुम देखिपार था फॉल्टेड स्ट्रक्चर गोटे एग्जाम्पल ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन indictive biological trait for the trait of ecology: fish reproductive strategy, habitat, feeding behavior, fish stream size preference. So कौन है is not an indicative biological trait for the trait of ecology एमान मत नुह कोड़ा fish reproductive strategy is not an fish reproductive strategy एटा हम तार पोर्शन नुह ठीक अच्छे। When is the World Wildlife Week? World Wildlife Week आम केबे सेलिब्रेट करता फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर
लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टोबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टोबर. सो केबे सेलिब्रेट करते वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीकटा आम के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टोबर रे सेलिब्रेट करता. ठीक अच्छे. सेकेंड रु 8 अक्टोबर भितर. ठीक अच्छे. ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ग्रीन रिवोल्यूशन का सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिश कल्चर एंड सिल्विकल्चर. तो क्या सहित रिलेटेड हो एग्रीकल्चर. ग्रीन रिवोल्यूशन टा क्या सहित रिलेटेड एग्रीकल्चर सहित रिलेटेड. ठीक अच्छे. एग्रीकल्चर सहित सेरिकल्चर तो कहले बीज मानक राइट. फिश कल्चर तो ऑब्वियसली फिश, सिल्विकल्चर नहीं एग्रीकल्चर सहित. ग्रीन रिवोल्यूशन का सहित रिलेटेड ताले जो ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर. सो आम किए करते एमएस स्वामीनाथन नहीं एमएस स्वामीनाथन मन रखियो. Dash is the natural phenomenon that caused by an ultimate and unprecedented rainfall. Unlimited and unprecedented rainfall होता है caused by को main माने natural phenomenon कोटा है पर that caused to unlimited और unprecedented rainfall है पर soil erosion, cyclone, floods and heightening. तो main कारण कौन है परिबा floods. Flood is a natural phenomenon that caused by unlimited और unprecedented rainfall से मिलता है. ठीक अच्छे. flood है बन्या हेले कौन बन्या केमती हम अनलिमिटेड वर्षा हेले तो जाइए बन्या हम ना. ओके. सो यहाँ हो soil erosion हेले वर्षा हेनी. Gas is an important factor okay. Gas is an important factor that aggravates the effect of drought. Important factor drought हमारा important factor कोटा है. Deforestation, soil erosion, floods and accident. Deforestation right. Aggregative माने drought माने मरुड़ी पड़िबार मुख्य कारण कौन होता है soil erosion नहीं. Deforestation सबार मुख्य कारण. Drought माने मरुड़ी पड़िया माने कौन without वर्षा माने soil erosion हेले जाए कि जे drought हबा सेमिति नहीं. जो माटी गुराक फाटी जाए थे वर्षा न हेले माटी फाटिबा. ओके. तो तार मुख्य कारण वर्षा ना हबार मुख्य कारण होची डिफोरेस्टेशन माने गछ जदि आमे जंगल को क्षय करबा धीरे धीरे ड्रॉट हबार संभावना रही. ठीक अछि. सो डिफोरेस्टेशन इज द करेक्ट आंसर. व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Valleys are more susceptible to radiation fog than hilltops. Without the summer fog alone, the coast of California redwoods would not grow well there. Then fog can be composed of ice crystals. Yeah, all of the above statements are correct. So कौन है जो all of these statements ठीक है. जदि valleys मानक उपत्यका मानक ठीक है more susceptible radiation that fog than hilltops. hilltops ऊपर जानती जो पहाड़ मानक ऊपर सॉरी उपत्यका मान जो कौन ये बादल गुराक भासु था नहीं फॉग देखा जाए थे आम जमी चाहूँ आम धरी पकू बोली से जिनसा है. ठीक अच्छे. देन विदाउट द समर फॉग अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया एरिया रे. ठीक अच्छे. जिते कौन समर फॉग जिते माने होता है से रेड वुड्स गुराक जो रेड वुड्स कहले कौन माने नाली काठ जोटा नाली बोली कह जाए. ठीक अच्छे. से भलसे बढ़ी पारे ना. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड फॉग कैन बी कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल. Okay, this is also correct. So all of the above is your correct answer. An ecosystem must have continuous external sources of minerals, energy, food या all of the above. गोटे ecosystem रे अभ्यंतरण जोटा कह जाए. ओके. ना एनर्जी हम ना फूड हम या ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव तो केबे भी माने भूल भी ऑल ऑफ द अबव करबा नहीं. ठीक अच्छे. एनर्जी सूर्यालोकटा जिते पड़ो गोटे इकोसिस्टम उपर यहीटा ही बाह्य आवरण काम करता है. ठीक अच्छे. मिनरल्स तो तुम मानक अंदर मिल. देन फूड गोटे इकोसिस्टम रे गोटे परिसंस्था बा जीवाली जोटा कम कह जाए फूडटा गोटे केमती पाइबे से तो भितर पाइबे ना गोटे माटी भितर पानी भितर जदि थी से इंटरनल स्टोरेज पाइबे. ठीक अच्छे. एक्सटर्नल माने बाह्य आवरण जोटा पाइबे से कौन एनर्जी सोर्सेस पाइबे नॉट फूड और नॉट मिनरल्स. ओके. मिनरल्स तो माटी तलू पाइले फूड भी से माटी तलू ही पाइबे. राइट. When number of food chains is interlocked, this is called गोटे नंबर ऑफ फूड चेन को जब आम गोटे दिहर आम लिंक करनवा. ओके. ताको आम कौन कह फूड लिंक फूड चेन फूड वेब और पिरामिड ताले कौन कहबा ताको इंटरलॉकिंग जदि करबा. इंटरलॉकिंग माने परस्पर सहित इंटरलॉक करबा. ओके. ताको आम कौन कहबा फूड वेब बोली कहबा नॉट फूड चेन. फूड चेन तो ये गोटे रहा गछ देन ताको झिंटिया खाइला झिंटिका को टेकुआ खाइला टेकुआ को बाघ खाइला बाघ को मଣିଷ खाइला मଣିଷ को
दिस इज कॉल्ड फूड चेन बट आम जब सब फूड चेन को जब आम गोटे पार्टीशन मान गोटे इंटरलॉक कर दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब ओके सो एति 50 क्वेश्चंस कवर है बाकी क्लास कौन केमती लगला इकोलॉजी एटा तो फर्स्ट क्लास आई थिंक मोर थिला तो केमती कौन लगे बुझीपार कि नहीं मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब तो जनइले मुझे नेक्स्ट इकोलॉजी जहाँ भी क्वेश्चन मो द्वारा पॉसिबल मुझे तुम नहीं आसबि एग्जाम ओरिएंटेड ठीक अच्छे बाकी केमती कौन लगे ये रिक्वेस्ट तुम रहा कि मत जनइब न जनइले मुझे रेकर्ड क्लास चलती ना मुझे जानीपारूनी तुम कौन केमती रेस्पॉन्स रोचे ठीक अच्छे तो मत जनइले मुझे नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट तुम इकोलॉजी क्लास नहीं आसबि ओके चलो सो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर व्यूइंग द क्लास जो मैंने लाइक करना लाइक गोटे करके जाओ एंड तासह जो मैंने चैनल को आज नुआ विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करनी ताकि क्लासेस आगे जहाँ भी नोटिफिकेशन जो आसे तुम डेफिनेटली पाइज ठीक अच्छे एंड पीडीएफ तुम मानक ग्रुप में अवेलेबल हो ओके आउ एग्जाम नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आउट हो सारा पब्लिश हो सारा अगस्त 21 राइट सो स्ट्राटेजी तैयारी कर पाठ पढ़ा